समय नहीं है आपके पास, मैं रविकांत गुप्ता आप लोगों के साथ एक बार फिर से हूं, अतिथि शिक्षक समन्वय समिति प्रदेश सचिव। साथियों, लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है? क्या इस देश में कहीं लोकतंत्र बचा है? हमारे प्रदेश में लोकतंत्र बचा है क्या? हम इस प्रदेश के निवासी नहीं हैं? आपने शिक्षक भर्ती की, अन्य राज्यों के लोगों को मौका दे दिया। हम अतिथि शिक्षक आज 15 साल से गुहार लगा रहे हैं, मामा जी हमारा भला कर दो, लेकिन आप हैं कि सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को जीने का अधिकार है, लेकिन आपके अधिकारियों ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। आप सब देख पा रहे हैं, लगातार अधिकारी मनमाना आदेश निकाल रहे हैं। ना तो सरकार सुनने का नाम ले रही है, ना अधिकारी सुनने का नाम ले रहे हैं, और जो मन में आ रहा है वो आदेश वो निकालते जा रहे हैं। अभी एक तुगलकी फरमान निकाला, इनको बाहर कर दो। किसको बाहर कर दो? अप्रशिक्षित को बाहर कर दो। जब तक हमारी आवश्यकता थी हमने आपको सेवाएं दी, जब पेमेंट कम थी तो हमने सेवाएं दी। तो क्या आज आप हमको बाहर कर दोगे? अप्रशिक्षित, आज तक हमारे पढ़ाए बच्चों का नुकसान नहीं हुआ, अयोग्य नहीं हुए, आज आपको योग्य शिक्षक चाहिए। आप हमारी योग्यता को कैसे नापते हैं? क्या 15 साल का अनुभव योग्यता नहीं होती? जो डीएड बीएड होते हैं वो एक दिन भी कॉलेज का मुंह नहीं देखते। तो आप सब लोगों ने देखा है कि अभी हमारी बहन किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के रथ के पीछे घूम रही थी, और मुख्यमंत्री जी ने उनको बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए अपने मुख्यमंत्री जी के सामने हमारी एक बहन डिंडोरी जिले से है, वो गुहार लगा रही है कि मामा जी हमारे भविष्य को सुरक्षित कर दीजिए। लेकिन मामा जी का जो रथ है उनकी बातों को अनदेखा करता हुआ, अनसुना करता हुआ आगे बढ़ गया। क्या यही माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने लाडली बहनों के प्रति प्यार है? क्या इसी चीज को लेकर के रोज मामा जी रोड़ा पीट रहे हैं कि हम लाडली बहनों का अपने भविष्य सुरक्षित करेंगे? क्या अतिथि शिक्षक जो हैं वो लाडली बहनें में नहीं आती? क्या वो बहनें नहीं हैं? क्या माननीय शिवराज सिंह जी की जो संवेदनशीलता है वो खत्म हो गई है? हम देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि वो और दो बहनें हमारी चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, मामा जी सुन लो, हमारी पुकार सुन लो, हम इतना परेशान हैं, हमारा भविष्य खराब हो चुका है। लेकिन मामा जी ने उनकी बातों को अनदेखा करते हुए और अपने रथ को आगे बढ़ा दिया। तो इससे हम क्या समझे कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम लगातार अपनी बहनों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी बहनों को आगे ले जाएंगे। अभी मंच से मैंने देखा था, किसी वीडियो में मंच से कहा था कि अभी मैं वो वीडियो आपको दिखाऊंगा कि हमारी बहन चिल्ला रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच से कहा कि हम तुम्हारा भविष्य सुरक्षित करेंगे। कब करेंगे? हम लगातार बाहर होते जा रहे हैं, स्कूलों में पद खत्म होते जा रहे हैं, अधिकारी सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम लगातार हताश हैं, परेशान हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। डीपीआई में जाओ, वहां अधिकारी ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो मुख्यमंत्री से ही बढ़ के हो गए। उनको लगता है कि जो अतिथि शिक्षक हैं वो केवल और केवल हमारे गुलाम हैं, जैसा हम चाहें, जब चाहें उन्हें हम बुला लें, जब चाहें हम उन्हें बाहर कर दें। तो क्या मामा जी हमारे 15 साल की सेवा का यही इनाम है? आप एक तरफ कहते हो कि हम किसी वर्ग का के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, तो आखिर हमारे साथ में ऐसा क्यों? वर्तमान में ट्रांसफर पॉलिसी चालू है, प्रमोशन चालू है, मन मर्जी जब मन होता है आप प्रमोशन कर दे रहे हैं, जब मन हो रहा है आप ट्रांसफर कर दे रहे हैं। कोई आप एक बार एक शिक्षा विभाग का एक नियम बना लीजिए कि अतिथियों को हम कब बुलाएंगे? जब हम ट्रांसफर पॉलिसी बना लेंगे, कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे, प्रमोशन कर लेंगे। आपने हमें बुलाया, 2 दिन के लिए हमको स्कूल में बुलाया, अगले दिन बेइज्जत करके बाहर कर दिया। क्या हमारी भावनाओं की कदर नहीं है आपके पास? मामा जी आपसे अनुरोध है कि इस तरह की जो नीतियां हैं, हम तो कहते हैं कि इस अतिथि शिक्षक को ही खत्म कर दो, आप नियमित शिक्षक की भर्ती कर दो, लेकिन इस तरह की बर्बरता नहीं चल पाएगी। मामा जी बहुत हो गया। हम आज 15 साल से गुहार लगा रहे हैं कि मामा जी हमारा भला कर दो, मामा जी हमारा भला कर दो, लेकिन आज तक हमारे पक्ष में एक भी अच्छा निर्णय नहीं हुआ। आपने महापंचायत बुलाई, महापंचायत में आपने कहा कि हम बहुत जल्द आपके लिए 1 साल का अनुबंध कर देंगे। उस अनुबंध को धक्का दिखाते हुए आपके अधिकारियों ने तत्काल आदेश निकाल दिया कि इनको बाहर कर दिया जाए। जब विरोध हुआ तो उनके द्वारा उस आदेश को निरस्त कर दिया गया। उसमें भी स्पष्ट नहीं किया गया कि उस आदेश को लागू कब से किया जाएगा। हजारों लोगों को बाहर कर दिया गया है, प्रिंसिपल मनमानी कर रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई होने का न्याय नहीं ले रहा है। क्या यही लोकतंत्र है? लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है आप हमें बता दीजिए।
आप लोग देख पा रहे हैं कि मामा जी का जो रथ है वो हमारे बहनों हमारे बीच में आता हुआ है और हमारी जो बहनें हैं, मातापियाँ हैं, हमारे जो भाई लोग हैं, वो सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का फर्ज नहीं बनता कि अपने रथ को 2 मिनट रुकवा कर हमारी पीड़ा को सुन लें। हमारी बहनों को आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो रस्सी को खींच रही हैं कि मामा जी हमारी बात को सुन लीजिए, मामा जी अब हमारी मांगों का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, कृपया हमको ये तो बता दीजिए। लेकिन मामा जी हैं कि उनका रथ रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं और हमारी बहनें जो है हताश परेशान हो गई हैं। बिल्कुल किसी प्रकार से कोई भी अधिकारी, कोई भी वर्ग हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है, पर जो प्रशासन है वो भी हमें साइड करने में लगा रहता है हर वक्त। आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त कितनी हताश हैं दोनों हमारी बहनें और शायद इनके मन में भी चिंता है कि आखिर हमारा भविष्य क्या होगा, आने वाले समय पे हमारा भविष्य सुरक्षित होगा क्या, आने वाले समय पे हमारा भविष्य का उद्धार हो पाएगा। आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारी बहन इतनी हताश हो गई है कि बिल्कुल उनकी तबीयत भी खराब हो गई है, बेहोश होने कगार में आ गई है। लेकिन ना तो मुख्यमंत्री जी को ये चीज़ दिखाई पड़ रही है, न वहाँ का जो प्रशासन है उनको दिखाई पड़ रही है। तो लगातार हम लोग बिल्कुल हर प्रदेश के कोने कोने में इस प्रकार आज लोग 10-10 साल 15-15 साल की सेवाएं देकर आज स्कूलों से बाहर हो रहे हैं। कितनी दुख की बात है। कभी कभी तो किसी का फोन आता है तो सुन के रोना आता है कि यार भाई 10-10 साल काम किया, 15-15 साल काम किया और आज उनको स्कूलों से बाहर कर दिया। आप देख रहे हैं कि कितना दुख है, कितना अंदर से पीड़ा निकल रही है हमारे बहनों के मन से। तो हमारे मध्य प्रदेश के एक अधिकारी शिक्षक व बहनों से अनुरोध है कि इसी प्रकार जहाँ भी मामा जी पहुँचे आप लोग पूरा विरोध करिए और उनसे एक ही सवाल करिए कि आपने हमारे भविष्य के लिए क्या किया है। आप तो आज मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं तो उसका रोना रो रहे हैं, लेकिन हम क्या करें। आपने तो सरकार खरीद के मुख्यमंत्री बन गए, हम किसको खरीदे कि हम अच्छे शिक्षक बने रहे, हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए। आपने तो विधायकों को खरीद कर सरकार गिरा करके अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में काबिज कर लिया। हम तो इतने हताश हैं कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम किसी प्रिंसिपल को पैसा दे करके वोट दे करके अपने आप को नियुक्ति करवा लें स्कूलों में। वैसे भी आपके अधिकारी इतना ऐसे फरमान निकालते हैं, ऐसे तुगलकी आदेश जारी करते हैं कि हमारा जो भविष्य है बिल्कुल अंधकारमय हो चुका है। जब अधिकारियों से चर्चा करने जाओ तो अधिकारी सीधे वो बात नहीं करते, वो कह देते हैं कि हमें यही निर्देश है, हमें निर्देश मिला है कि हम आप लोगों को स्कूलों से बाहर कर दें, हमारे पैसे नहीं है, जनता का पैसा है, आप फ्री में बात उठा रहे हो, पर हमारे लिए हमारे काम के लिए जो हम सुबह 10 से 4 तक काम करते हैं उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। आप देखिए मामा जी के साथ में किस प्रकार हमारे बहनों ने संघर्ष किया और उनके पूरे बयान को आप देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में उमड़ी है। कुछ नहीं किया आपने, हमारा भविष्य बर्बाद हो गया हम लोगों का, नष्ट कर दिया आपने। 2 मिनट का समय नहीं है आपके पास, 2 मिनट का टाइम नहीं दे सकते आप हमें। कुछ नहीं किया आपने हम लोगों का, छोटे घोषणा करते हैं आप, धिक्कार है आपकी सरकार पर। कुछ करना पड़ेगा हम लोग के लिए, वरना हम लोग यही बचान देंगे। और ये हम लोग के साथ लगातार गवर्नमेंट गलत करती जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर बख्शी बघेल। हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ छल हुआ है, हम लोग को मालूम करके हम लोग के साथ धोखा करी है गवर्नमेंट ने और हम लोग आपको टैक्स नहीं करेंगे। महापंचायत बुलाया था इन्होंने, हमेशा सुरक्षित करने की बात की थी इन्होंने। हम इनको मामा कहते हैं, कलेजा कच्चा होता है जीवन भर से। हम खुद भाजपा के कर्म करेंगे, क्या किया इन्होंने हमारा। हमारे बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, हम इनके बच्चों का इस ट्राइबल एरिया में अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के यहाँ भविष्य बनाते बैठे हैं। एक दिन बाहर जाते हैं, अस्पताल में भर्ती होते, हमारा पैसा कटता है। हमारे पास क्या है बताइए। हमारा भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। जो इन्होंने महापंचायत में बोला है वो सारी घोषणाएं करें। हमको, हम भिखारी, हम मधुआ मजदूर, हम कहे के नहीं है, हम अपने आप को नहीं कर रही है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर कल्पना मिश्रा, शासकीय आदर्श महाविद्यालय चिंदौरी, भूविज्ञान विभाग 2009 से विद्वान व्यवस्था में काम कर रही हूँ। एक तरफ हमारी बहनों को चलते हुए मामा जी रथों से निकल गए, आपने देखा, और मैं अभी आपको वीडियो दिखाता हूँ एक, जिसमें मामा जी मंच से बोल रहे हैं कि हम आपका
कि भविष्य सुरक्षित करूंगा, मैं आपका भविष्य सुरक्षित करूंगा, किसी को मैं बाहर नहीं होने दूंगा। आप लोग इसे भी देखें और इसे किस प्रकार से आप लोग परिभाषित करोगे, अभी तो आप भी समझ सकते हो कि हमें कितनी पीड़ा। मामा जी अपने सभी भाषणों में हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा बोलने का काम किया है। आप यहाँ भी सुन पाएंगे अभी कुछ टाइम में वो बोल रहे हैं कि आप चिंता मत करो, मैं ही आपका भविष्य सुरक्षित करूंगा, कोई बाहर नहीं होगा। मामा जी आप कहते हो, करके तो दिखाओ। आपके अधिकारी तो सुनने को तैयार नहीं है। वो तो कह देते हैं कि हमें कोई निर्देश नहीं है, हम कुछ नहीं जानते। नोट शीट पहुंचने के बाद भी मैं नोट शीट खुद देख के आया था कि उसमें लिखा है कि इनको अनुबंध किया जाए, इनका विभागीय परीक्षा के लिए नियम बनाए जाए। लेकिन जो आपका अधिकारी वर्ग है वो आपकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब वो आपकी बात नहीं सुन रहा तो हम गरीबों को कौन सुनेगा। और आप सोचिए कि जब आप मंच से बोल रहे हैं इसके बाद भी वो नहीं सुन रहे हैं, और हम लोग तो अनुरोध ही करते हैं, रिक्वेस्ट ही करते हैं, जब भी जाओ बस कर देंगे, आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, होने वाला है आदेश, फ़ोन करो तो बिल्कुल होने वाला है। लेकिन आज तक आपके अधिकारियों ने एक भी हमारे लिए अच्छा आदेश जारी नहीं किया। सुनिए मामा। सिंगापुर के सहयोग से मैंने बनाया, हम सरकारी नौकरी में भी रोजगार दे। अभी किसी से चिंता न करे तो मैं हटने नहीं दूंगा, भर्ती भी करूंगा और तुम्हें भी नहीं हटने दूंगा, तुम्हारी जिंदगी भी सुरक्षित करूंगा। ये प्रयास करें, हम सरकारी नौकरी में भी भर्ती कर रहे, हम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन दे रहे और लोन का ब्याज भी हटे, गारंटी भी दे रहे, और जो बच्चे अलग अलग कंपनियों में काम सीखने जाएंगे उनको हर महीने 8 से लेकर 10,000 रुपया महीना मामा देगा, ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी चल सके और काम सीखने के बाद परमानेंट। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस प्रकार की जो मानसिकता है उसे खत्म कर दें। आप हमारे भावनाओं से मत खेलो, नहीं करना आपसे साफ मना कर दो। एक तरफ आप कहते हो कि हम आपका भला करेंगे, दूसरी ओर आपके अधिकारी मनमाना आदेश निकाल रहे हैं। हम आज 16 अगस्त से लगातार डीपीआई के चक्कर लगा रहे हैं कि सर जो साथी हमारे अप्रशिक्षित हैं उनको आप अंदर कर लो, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ के अधिकारी कर्मचारी इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे हम कोई आतंकवादी हों। जब वहाँ पहुँचते हैं इतने बदतमीजी से बात करते हैं जैसे लगता है कि हम उनके पास से पैसे मांगने आ गए हैं, उनकी पेमेंट से पेमेंट लेने आ गए हैं। वो कहीं भी हमारे बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। वो कह देते हैं कि मैं बस कर्मचारी नहीं है, अधिकारी नहीं है, देखेंगे, सोच रहे हैं, कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 2 दिन बाद लग जाएगी आचार संहिता। तो आप अगर चाहते हैं कि हमारा सपोर्ट आपके लिए हो तो हमारे लिए जल्द से जल्द आप आदेश जारी करवा दीजिए। 2 दिन का समय है, सोमवार को एक अच्छा आदेश, अनुबंध का आदेश करवा दीजिए। जहाँ भी रिक्त पद हुए हैं वहाँ पे पूर्व से कार्यरत हमारे साथियों को नियुक्ति दिलवा दीजिए, चाहे वो कभी बाहर हुआ हो, एक अनुभव के आधार पे उनको नियुक्ति मिले, और नई भर्ती बिल्कुल बंद कर दीजिए। साथ में विभागीय परीक्षा और बोनस और आरक्षण का नियम भी लागू करवा दीजिए। हम बिल्कुल उम्मीद में हैं, नहीं तो सोमवार से मध्य प्रदेश का एक अतिथि शिक्षक भोपाल पहुंचने वाला है। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।